रखिए, बोलो परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, लूका रचित सुसमाचार का 12 अध्याय का 22 से पढ़ेंगे। फिर उसने अपनी चेलों से कहा, मैं तुमसे कहता हूँ, अपनी प्राणों की चिंता ना करो कि हम क्या खाएंगे, और ना शरीर की चिंता, शरीर को क्या पहनेंगे, क्योंकि भोजन से प्राण और वस्त्रों से शरीर बढ़कर है। कौवे पर ध्यान दो, वह ना बोते हैं ना काटते हैं, और ना अपने भंडारों में और ना खत्ता होता है, तभी परमेश्वर उन्हें पालता है। तुम्हारा मूल्य पक्षियों से बढ़कर अधिक है, कहीं अधिक है। तुम में से ऐसा कौन है जो चिंता करके अपनी आयु को एक घड़ी बढ़ा सकता है? इसलिए यदि तुम सबसे छोटा काम भी नहीं कर सकते तो और बातों के लिए चिंता क्यों करते हो? हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर हमसे क्या कह रहे हैं, जो जब तुम्हें निजे अपना आयु भी अगर तुम बढ़ा नहीं सकती, एक घड़ी मतलब थोड़ा सा, कोई बढ़ा सकता है? तो मैं अपनी आयु थोड़ा सा बढ़ा दूं, तो जब एक छोटा सा काम अगर तुमको दिया जा रहा है, परसों जब मैं ये बाइबल का ये वचन पढ़ रही थी तो परमेश्वर की आत्मा मुझे बातें करा, बोलो जब तुम एक छोटा सा काम भी नहीं कर सकते तो तुम इतना काहे चिंता करते हो, जो क्या खाएंगे क्या पहनेंगे? बाइबल क्या कह रहे हैं? कह रहे तुम्हारी मूल्य जो पक्षी से अधिक है। फिर मैंने बोला सच बात है, हम मनुष्य है और वो तो पक्षी है। पक्षी क्या करते हैं? सुबह उठकर किचिर पिचिर करते रहते हैं, अपनी बस धरती को सुंदर बनाने के लिए परमेश्वर ने पक्षी को रखा, ताकि धरती क्या हो जाए, बहुत सुंदर हो जाए, ताकि एक चिड़िया हो, एक पक्षी हो, हर किस्म की जीव जंतु धरती पे हो। और परमेश्वर सुबह उठकर जो पक्षी भी परमेश्वर की महिमा करते हैं, लेकिन पक्षी किसी को सुसमाचार नहीं सुना पाते, और परमेश्वर पिता ने पक्षी के लिए अपना प्राण नहीं दिया। इसलिए परमेश्वर कहता है पक्षी से बढ़कर तुम्हारे मूल्य बहुत है। प्रेज द लॉर्ड। जब मैं यीशु मसीह के बारे में सोचती हूँ, जो मेरा सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जो परमेश्वर सारी दुनिया का मालिक, उसने मेरे बदले में प्राण दिया। कोई थोड़ा सा छोटा पोस्ट में कोई रहता है ना, कोई किसी के पास थोड़ा ज्यादा पैसा होता है या थोड़ा अमीर होता है या छोटा कोई पोस्ट ही किसी को मिल जाता है, तो उसको नीचे वाले को बहुत ज्यादा तुच्छ जानने लग जाता है। देखो ये कितना गरीब है, देखो ये कितना नीचे पोस्ट में है, ये देखो इसके पास कुछ भी नहीं है। तो ये सब चीजें होता है, लेकिन वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर पूरी दुनिया का मालिक होकर मेरे और आपके लिए प्राण दिया। सोचो उसके पास क्या नहीं था, सब कुछ थे। वो चाहता उनको प्राण देने की भी जरूरत नहीं था, क्योंकि उन्होंने प्राण देकर दिखाया जो मैं आपसे कितना प्रेम करता हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद हो। जब अपने आप को हम कई बार हमने अपने आप को भी नीचा देखते हैं, सोचते क्या मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो ऐसा हूँ, मेरे पास तो कोई योग्यता नहीं है। लेकिन फिर भी मेरा परमेश्वर भी हमें उस समय हमें नीचा नहीं देखता, लेकिन उस समय वो हमें और ऊंचा देखता है। आमीन। तो इतना बड़ा विराट परमेश्वर का दिल देखो। मैं उनका दिल के बारे में सोचती रहती, प्रभु आपका दिल कितना प्रेमी है, आपका हृदय कितना प्रेम से भरा हुआ है। आजकल हमारे बीच अंदर जो भी कुछ बुराइयां है, ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। किसी को नीचा दिखाना, तुच्छ दिखाना, बुराई मानना, बुरा सोचना, बुरा बोलना, बोलो ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। ये संसार में हम देख रहे हैं ना, संसार किसकी बस में है? शैतान की बस में। और संसार के लोग शैतान की बस में हैं। तो हम भी शैतान की बस में थे, लेकिन हम संसार में से परमेश्वर ने हमको क्या कर लिया? छुड़ा लिया है।
हालेलुया। जब संसार में से परमेश्वर ने हमको छुड़ा लिया है तो हम आप किसकी बस में? परमेश्वर की बस में है। हालेलुया। और जब परमेश्वर ने हमारे को कैसे देखता है? बोलो यीशु मसीह के समान देखता है। हमारे पास कोई गलती, कोई पाप, कोई अधर्म नहीं देखता, क्योंकि वो देखता है एकदम पवित्र, एक अच्छा, एक प्रिय, अच्छा बेटा, अच्छा बेटी जो यीशु मसीह में आता है, जो उसको अंगीकार करता है, जो उसको ग्रहण करता है, जो उसके लिए जीना चाहता है, वो उसके लिए अनंत जीवन पाना चाहते हैं, उसी के लिए। हालेलुया। तो इसलिए परमेश्वर कहता है जब सब कुछ मैंने ही करता हूँ तो तू क्यों चिंता करता है? तू पक्षियों से कहीं अधिक बढ़कर है, क्योंकि पक्षियों के लिए मेरे यीशु ने जान नहीं दी। जान दिया है क्या? मेरे परमेश्वर ने मेरे बदले में, आपके बदले में, आज धरती पे संडे का दिन जितनी जगह पे कलीसिया हो रहा है, आज बहुत सारे लोग संडे का दिन भी कलीसिया नहीं करते, कई और दिन बनाते, कई और दिन, कोई सा भी दिन बनाओ, कई सा भी दिन करो, लेकिन सब कुछ परमेश्वर के लिए करो, यीशु मसीह के लिए करो। आमीन। क्योंकि यीशु मसीह के वजह से ही मैं पवित्र ठहराई गई, यीशु मसीह की अनुग्रह से ही मैं आज प्रभु की हुजूरी में उस परमेश्वर पिता का नाम को मैं ले पा रहा हूँ। तो परमेश्वर का हृदय कैसा है? बोलो बिल्कुल पाक, साफ, पवित्र है। हालेलुया। और उसके हृदय इतना पवित्र है, जब भी हम उसकी हुजूरी में आते हैं वो हमारी पाप को नहीं गिनते। तूने इतना पाप किया, तूने ये किया। जब अपने आप को हम नम्र करते हैं, परमेश्वर की हुजूरी में हम अपने आप को डाल देते, प्रभु की उपस्थिति में हम डाल देते, तो हमारे जीवन से सारी चिंता भी चले जाते मेरे प्रियो। आमीन। तो सारा चिंता जब हम उसके ऊपर देते, करे तू क्यों चिंता करते? कह रहे तू क्या दे? 27 को 13 का 12 का 27 पढ़ रहे। शोषण के पेड़ों को पर ध्यान करो कि वह कैसे बढ़ते हैं, वह ना परिश्रम करते ना काटते हैं। तभी तुम में से कहता हूँ कि तुम सुलेमान से भी अपने सारे वैभव में भी उसने से उसे किसी को एक के समान वस्त्र नहीं पहनाया। जो सड़कों पर घास, पेड़, फूल, पौधे होके रखते ना, उसको में कोई पानी डालता है क्या? कोई सार डालता है क्या? उसको कोई घेर के रखता है क्या? वो अपने आप होता है, अपने आप बढ़ता है, अपने आप सुंदर दिखाई देता है, अपने आप नष्ट भी हो जाता है। परमेश्वर कह रहे जब उसका मैं इतना ख्याल रख सकता हूँ तो तुम तो कहीं उससे अधिक हो, तुम्हारा क्यों नहीं मैं ख्याल रख सकती? तो हम सब इतना क्यों चिंता करेंगे? हमारा क्या होगा? परमेश्वर जानता है जो कोई उसके हाथ में आ जाता है, बोलो सेफ जोन में आ जाता है। आमीन। अगर हम उसके हाथ में आ गए तो हम सेफ जोन में हैं। उसके हाथ में आने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? मंडली में आना पड़ता है, परमेश्वर की वचन को सुनना पड़ता है, आराधना में मन लगाना पड़ता है, उसकी इच्छा के अनुसार हमको चलना पड़ता है। प्रभु हमको क्या चाहता है? फिर भी हम बच्चे के ध्यान रखेंगे, फिर भी हम परिवार का ध्यान रखेंगे, फिर भी हम घराना का ध्यान रखेंगे और परमेश्वर को ही छोड़ देंगे, तो क्या हमारा चिंता दूर होगा? अगर हम परमेश्वर के पास आ रहे तो सारा चिंता उस पर डाल दो। बाइबल कहते उसका तुम्हारा ध्यान है। पहले पतरस 5 अध्याय में लिखा है जो उसका तुम्हारा ध्यान है, क्योंकि सारा चिंता का बोझ उसके ऊपर डाल दो, वो तुम्हें उचित समय पर बढ़ा देगा। क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन में सारी चिंता का बोझ उठा लिया है। हालेलुया। तो हम चिंता करके मेरे प्रियो कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि हम पक्षी से बढ़कर है। क्योंकि यीशु ने मेरे बदले में प्राण दिया, पक्षी के बदले में प्राण नहीं दिया। हालेलुया। क्योंकि उसने अपना जीवन, मैं रात को सो रहे बोले प्रभु आप मेरे अंदर है, जो मेरे अंदर है वो सबसे बड़ा है जो संसार में है। आमीन। हालेलुया। क्योंकि जो मेरे अंदर है, क्योंकि जो यीशु मसीह में विश्वास करता है अनंत जीवन उसी का है। जो यीशु मसीह में विश्वास करता है, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर उसके अंदर रहता है। प्रेज द लॉर्ड। तो जब यीशु मेरे अंदर है, यीशु मेरे साथ है, मैं बोला एक मियन में तो दो तलवार रह नहीं सकते। हमको और आपको ऐसे बोलना है, परमेश्वर से ऐसे बातें करना है। आमीन। जो एक मियन में तो दो तलवार रह नहीं सकते।
तो मैं अगर आपकी मंदिर हूँ तो मेरे अंदर शैतान रह नहीं सकते, कोई बीमारी रह नहीं सकते, कोई श्राप रह नहीं सकते, कोई चिंता रह नहीं सकते। मैं सब कुछ आपके हाथ में दे देता हूँ। और एक बात आपको मैं बोलूँ, सुबह से लेकर रात तक आप एक जगह पे बैठकर चिंता करने लग जाओ, आपकी आयु कम हो जाएगा, बढ़ेगा नहीं। कम हो जाएगा, बढ़ेगा नहीं। लेकिन अगर सारी चिंताओं को प्रभु के हाथ में देकर, मैं एक बार परख करके देखना आप लोग, मैंने तो परखा बहुत बार और मैंने जय पाई। एक बार आप लोग परख के देखना, बार बार करना। सारे चिंता प्रभु को देखकर अपने मस्त मौला के जैसा घूमने लग जाओ, प्रभु की महिमा में लग जाओ, आराधना करने लग जाओ। चिंता ही ना करो हम क्या खाएंगे क्या पिएंगे। मैं गारंटी के साथ बोल रही हूँ, प्रभु ऐसा उपाय करेगा, आपका पेट भी भरेगा। मेरे साथ बहुत बार हुआ है। मैं जब प्रभु के लिए करना शुरू कर दिया ना, देखा खाना भी आ गया, कुछ उपाय भी निकल गया, बातें भी हो गई। कोई इसने बुला लिया, ए आ जाओ मेरे घर में, आज यहाँ पे प्रार्थना, यहाँ पे चल आ जाना खाना खा ले। मैं उसी समय क्या करती हूँ, प्रार्थना से उठती हूँ। आप सोचती हूँ कुछ बनाएंगे, क्योंकि मैंने प्रभु के हाथ में चिंता दे देती हूँ। मैंने प्रभु सारा चिंता आपका है। हालेलुया। फिर मैं बोला देखो प्रभु कैसे उत्तम उपाय निकलता है। प्रेज द लॉर्ड। तो जब प्रभु ने ऐसे करता है, जैसे मैंने इसके एग्जाम के टाइम में, इसकी बीमारी, इसका लोग कहते तुम प्रार्थना में आ जाती हो, बच्चे को छोड़कर आ जाते हो, अकेले आ जाते हो, बच्चे को देखते नहीं हो। मैं बोला मैं यहाँ आती हूँ ना, मैं सेवा करती हूँ परमेश्वर का, परमेश्वर करता है मेरा सेवा। प्रेज द लॉर्ड। मैं करती हूँ परमेश्वर का सेवा, परमेश्वर मेरा सेवा करता है। मेरे पीछे बाल बच्चे, मेरा घराना, मेरा परिवार को वो ही संभालता है। मैं पूरा समझती हूँ। मैं बोला मेरा परमेश्वर संभालता है, और सच में संभालता है। एक ऐसा लड़का था, कोई गैस भी जलाने नहीं देता उसको। आज सुना ना, एक लड़का था, मेरा बेटा उस दिन गैस जलाया, तक सब्जी गरम कर जला दिया बेशक, लेकिन गैस तो जलाया ना। मैं बोला मैं नहीं देखता क्या होगा और क्या नहीं होगा। मैं बोला स्वर्गीय दूत मेरे पास है, पवित्र आत्मा मेरे पास है, परमेश्वर चारों ओर से मेरे बच्चों को, मेरे परिवार को, मेरे कलीसिया को, जो कलीसिया के अंदर, इसलिए बोलती हूँ आ जाओ कलीसिया को। मैं रोज बोलती स्वर्गीय दूत आप घेरे रहिए, एक भी बच्चे को शैतान छूने ना पाए। आमीन। मैं रोज बोलती परमेश्वर को, इस कलीसिया को, हम में से प्रत्येक को आपकी लहू में छिपाती हूँ और बोलती स्वर्गीय दूत प्रत्येक घर में जो कलीसिया का हिस्सा है, जो कल को कलीसिया का हिस्सा होने वाला है, उसको भी आप घेर के रखो। कोई शैतान उसको असमय में, मतलब मृत्यु से पहले ले जाने ना पाए। बहुत सारे लोग अभी आए नहीं, लेकिन आने वाला है। आमीन। बहुत सारे भीड़ आने वाला है, बहुत सारे परमेश्वर की महिमा के लोग आने वाले हो, जो निरंतर अनंत जीवन की ओर जाएंगे और प्रभु की महिमा करेंगे। उससे पहले ही अगर शैतान ले गया वो तो कर नहीं पाएंगे। इसलिए हम में से प्रत्येक को प्रार्थना करना है, जो प्रभु, जो इस कलीसिया में जो उद्धार पाने वाले लोग हैं, जिसको आप उद्धार देने वाले हो, उसको आप कलीसिया में शामिल करो। जब तक नहीं आ रहा है उसको स्वर्गीय दूतों की बाड़े में छिपा के रखो, कोई शैतान, कोई दुष्ट उनको छूने भी ना पाए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि क्या हो, बोलो नरक शून्य हो जाए और स्वर्ग पुण्य हो जाए। आमीन। स्वर्ग परिपूर्ण हो और नरक शून्य हो जाए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो हम जब चिंता करके, यहाँ पे क्या बोला, एक जगह पे और थोड़ा सा एक वचन को हम देखेंगे। प्रेरितों की काम, प्रेरितों के काम 13 अध्याय का 22 पद को हम थोड़ा देखेंगे। 13 अध्याय का 22 पद थोड़ा पढ़ के हम आपको समझा रहे हैं। फिर उसने अलग करके दाऊद को उनके राजा बनाया। किससे अलग करके? सबसे अलग करके दाऊद को क्या किया? उसको राजा बनाया, और जिसके विषय में उसने गवाही दी, मुझे एक मनुष्य यीशु के पुत्र दाऊद मेरे मन के अनुसार मिल गया है, वही मेरी सारी इच्छा को पूरा करेगा। देखा, परमेश्वर भी चाहता है, सुनो ध्यान से वचन, हम चाहते ना परमेश्वर आपका इच्छा पूरा हो। हम बोलते हैं ना प्रभु मेरे नहीं आपकी इच्छा पूरा हो, बोलते हैं ना। तो परमेश्वर की इच्छा पूरा कौन करेगा? हमको ही करना पड़ेगा।
कोई लोगों को बोलते हैं ना, नहीं मैं तो प्रभु के हाथ, जब हम भी कई बार ऐसे बोलते हैं, जब कोई रास्ता नहीं मिलता, जब कोई करने का मौका नहीं मिलता या करना की इच्छा नहीं होती, नहीं प्रभु के हाथ में दे दिया, प्रभु जो करे। हम बोलते हैं ना, मतलब क्या होता है, बहुत चालू है हम, क्या है, बहुत चालू है। परमेश्वर भी स्वर्ग से देखता है, बोला अच्छा बेटा, जब तुमको करने की मौका आया तब तुम क्या बोल रहे हो, नहीं प्रभु जो करेगा, परमेश्वर की इच्छा पूरा हो, हाँ प्रभु जो करेगा, हमको नहीं पता, हम परमेश्वर के हाथ में सौंप दिए। तो सौंप तो दिया, अच्छी तो बातें है, लेकिन उसके अनुसार क्या करो, चल रहे हो क्या? जो प्रभु आपकी इच्छा, उनकी इच्छा आपके जीवन में पूरा करेगा, सत्य को बताएगा, नहीं करते और बोलते सौंप दिया है। सौंप देने के बाद प्रार्थना करना भी जरूरी है, ये लोग भूल जाते हैं। सौंप देने के बाद प्रभु आपके जीवन में करेगा, प्रभु आपके जीवन में करेगा, लेकिन आपको उसके विषय में प्रार्थना करना पड़ेगा। प्रभु तो करेगा ना, जरूर करेगा, लेकिन प्रार्थना करना भी उनको जरूरी है। हालेलुया। यहाँ पे उन्होंने क्या बोला, कह रहे वो दाऊद मेरे मन के अनुसार मिल गया है, वही मेरी इच्छाओं को पूरा करेगा। मतलब परमेश्वर भी चाहता है मेरे मन के अनुसार कोई मुझे मिल जाए। प्रेज द लॉर्ड। अब जब हम दिन भर चिंता ही करते रहेंगे, क्या हम परमेश्वर की मन के अनुसार है? क्या मन के अनुसार है? आज के बाद चिंता नहीं करना मेरे बच्चा, मैं कितने बार इसको भूखा ही छोड़ के चले गए, क्या वो भूखा रहा? वो खरीद के खा लिया, गरम करके खा लिया, कुछ भी करके खा लिया। तो इतना परिवार के लिए इतना कुछ करके सेवा को मत गवाओ, परमेश्वर की उपस्थिति को मत गवाओ, क्योंकि इतना जानो जो यीशु मेरे अंदर है, और जो मेरे अंदर है वो सबसे बड़ा है जो संसार में है। तो संसार की चीजों को अपना कर मैं परमेश्वर को छोटा नहीं कर सकते। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं, दाऊद ने क्या बोल रहे, दाऊद मेरे मन के अनुसार है। हालेलुया। और वो ही मेरी इच्छा को पूरा करेगा। परमेश्वर ने यही बातें बोल रहा है। तो दाऊद ने परमेश्वर की बहुत सारी इच्छाओं को पूरा किया है। हालेलुया। तो परमेश्वर की इच्छा क्या था, जो वो मेरी महिमा करे, लोगों को बताए। इसलिए दाऊद ने परमेश्वर की महिमा की। वाचा का संदूक को उसने जेरूशलेम में लेके आया। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर का इच्छा था मैं जेरूशलेम में आऊंगा, वाचा का संदूक को लेके आए, लेकिन वो आया। तो आज वाचा का संदूक जो हमारे अंदर है, त्रिएक परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा आज हमारे अंदर है। क्या परमेश्वर चाहता है हम लोगों को इस सत्य बातें बताए, क्या खाएंगे क्या पिएंगे, इसके चक्करों में हम सुसमाचार सुनाना बंद मत करें, दूसरे के लिए प्रार्थना करना बंद मत करें, दूसरे को प्रभु के पास लाने के लिए बंद मत करें। अगर आपको किसी को लाना है, अगर उसके लिए आपको 20 रुपये खर्चा भी करना है, तो उसको खर्चा करके भी आपके पास परमेश्वर के पास लेके आओ। हालेलुया। एक सिस्टर को मैं जानती थी, वो सिस्टर चर्च यहाँ पढ़ता है, चर्च यहाँ पढ़ता है, वो 10 मिनट आधा 15 मिनट में आ जाता है, लेकिन उसको चर्च में आने के लिए उसको 1 से 1.5 घंटा लगता है। फिर मैंने बोला ऐसा क्यों? कह रहे मैं अपने घर से जाती हूँ दूसरे का घर, उसी सिस्टर को लेती हूँ, फिर उसको घुमा कर जब मैं अपने चर्च में लेके आती हूँ, उसको मैं गाड़ी भाड़ा करती हूँ, मैं चर्च में उसको खिलाती हूँ और उसको सब कुछ करके मैं उसको चर्च में लेके आती हूँ। मैंने बोला आपको मालूम है, आपने जो प्रभु की सेवा कर रहे हो ये बहुत बड़ा आपको इनाम है, क्योंकि आपने इस यीशु मसीह के लिए 1.5 घंटे 2 घंटे खर्च करके एक सिस्टर को और साथ में लेके आते हैं। क्योंकि जब मैं ना जाऊंगी तो वो आएगी नहीं, क्योंकि वो जानते नहीं है, रास्ता नहीं पहचानते। बोले ये आपके लिए बहुत बड़ा सेवा है। ये मेरे प्रियो, प्रभु ने हमारे लिए कुछ ना कुछ सेवा ऐसे रखा है। हालेलुया। कुछ ना कुछ सेवा हमारे लिए ऐसे रखा है, तो उस सेवा को हम पहचाने, पहले हम प्रभु को पहला स्थान दे, प्रभु के लिए करे, सारा चिंता उसी पर ध्यान दे। बाकी हमारा बटुआ खाली हो रहा है, प्रभु को में खर्च हो रहा है, होने दीजिए, बटुआ प्रभु बढ़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। बटुआ खाली हो रहा है तो होने दो, बैंक खाली हो रहा है होने दो, चिंता मत करो। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि भरने वाला कौन है? प्रेज द लॉर्ड। क्या ये दे देंगे तो बटुआ, लोग घर बनाते हैं तो परमेश्वर को देना भूल जाते हैं। नहीं मेरे पास पैसा नहीं, अब थोड़ा सा देंगे, क्योंकि घर बनाया ना इतना सारा खर्चा करके, अभी थोड़ा करेंगे।
परमेश्वर से कटौती नहीं, क्योंकि दिया किसने? परमेश्वर ने। बनाया किसने? परमेश्वर ने। और ज्यादा देना चाहिए। जो तुमने मेरे घर को बना दिया, जो मेरे पास है मैं तुझे दे देता हूँ। हालेलुया। क्योंकि बाकी भरना प्रभु भरेगा। आमीन। हम यही गलती कर देते हैं, मेरे पास पैसा नहीं है। क्यों भाई? सारा पैसा घर में खर्च कर दिया। हम वहाँ जाकर खर्च नहीं करना चाहते। हम जागेंगे, हिसाब से देंगे भाई। नहीं 2 रुपये रखेंगे, 5 रुपये देंगे, 5 रुपये शाम को दे देंगे, रात को 2। क्योंकि हम बचाना कोशिश करते हैं, क्योंकि सारा पैसा खर्च हो गए। लेकिन सारा पैसा बटुआ भरने वाला कौन था? परमेश्वर। हालेलुया। तो बटुआ भरने वाला जब परमेश्वर है, तो परमेश्वर को हमें और बड़ा करना है। जो जिसने मेरे घर को बना दिया, उसने मेरे बेटी को शादी करा दी, उसने मेरे बच्चे को पैसे क्या बोलते हैं, हालेलुया, डॉक्टर से। मेरे बच्चा कितना डॉक्टर में जाता था, प्रेज़ द लॉर्ड। कितने दवाई जाता था, आज तो मेरा कोई दवाई नहीं जाती। तो उसको क्या परमेश्वर को देना नहीं चाहिए? देना चाहिए। भूलना चाहिए? भूलना नहीं चाहिए। उत्तम से उत्तम, ज्यादा से ज्यादा प्रभु के लिए करना है। नहीं मेरे तो कितना दवाई का खर्चा बंद हो गया, मेरे तो कितना फालतू का खर्चा, प्रभु को और देंगे तो जितने और फजूल खर्चा है ना वो भी बंद हो जाएगा। हालेलुया। और करेंगे, कटौती नहीं करो। क्योंकि मैं भी सीख रही हूँ और आपको भी सिखा रही हूँ। क्योंकि पवित्र आत्मा जब बातें करता है, मुझसे भी करते हैं और आपसे भी करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर मुझसे कहा, यहाँ पे क्या लिखा है? कुरिन्थियों 4:17 कह रहे, क्योंकि हमारी पल भर का हल्का सा क्लेश बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा को उत्पन्न कराया जाता है। हल्का सा क्लेश मतलब ये जो क्लेश है ना, परमेश्वर हमारे लिए हल्का देख रहे हैं। क्योंकि जैसे ही आप सारा चिंता प्रभु के हाथ में डाल दोगे, परमेश्वर के हाथ में सारा बोझ को डाल दोगे, वो सब हल्का लगने लग जाएगा। कुछ भी नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। सारा चिंता जब प्रभु के हाथ में डाल दोगे, सब कुछ लगेगा 16 का 16 उठा कर ले जाओ। कोई भारी नहीं है। भारी है? कितना बड़ा भी एक 16 उठाकर आप एक उंगली में भी उठा, थार्मस 16 तो बहुत सारे लोग नहीं समझते। थार्मस का कोई भी छोटा से जो बड़ा सा भी कोई एक कटोरा भी बना लो, एक बर्तन भी बना लो, लेकिन उसको थर्मस का थर्माकोल का जो है ऐसे हाथ में थोड़ा उठाकर जो है लेकर आप जा सकते हो, क्योंकि बहुत हल्का है। तो जब हम प्रभु के हाथ में अपना बोझ को डाल देंगे ना, हमारा सब कुछ ऐसे हल्का लगने लग जाएगा। करे पल भर का हल्का सा क्लेश अनंत महिमा तक ले के जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जोर से ताली हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने मेरे सिस्टर को भी कही, तो इतना चिल्लाना मत, छोटी सी चीज लेकर इतना बड़ा पतंगर। खुशी मनाओ जो परमेश्वर ने मुझे अच्छा घर दिया, खुशी मना, बस धीरे बुद्धि से चलाओ, क्योंकि प्रभु ने मुझे बुद्धि दिया है। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। मैं ज्यादा अभी क्रोध करना परमेश्वर ने मुझे तो कम करा दिया है। क्रोध नहीं करती, गुस्सा नहीं करती, जलझलाहट नहीं आता मुझे। ये परमेश्वर की अनुग्रह है। क्योंकि कोई जलझलाहट आता है मतलब ये तो शैतान का विचार है, मेरा नहीं है, तुरंत हटा देती हूँ। पहले ये मेरा नहीं है, शैतान का है। कोई ईर्ष्या आती है, गुना गुस्सा आती है, वे मेरा नहीं है, शैतान का है। क्योंकि परमेश्वर का आत्मा कैसे, मैंने अभी बोला ना, परमेश्वर का हृदय कैसा है, वो हमारी बुराई को भी देख कर क्या करता है, जब हम उसको मान लेते हैं, वो देखता नहीं है जो हमारे अंदर क्या बुराई है। उसका हृदय बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ही सुंदर है। वो हमको यीशु मसीह के समान देखता है। और जब हम ऐसे करते हैं ना, एक दूसरे को देखकर ऐसे उंगलियां मारते रहते, एक दूसरे को गलतियां ढूंढते रहते, एक दूसरे को ऊपर बुरा भला बोलते रहते हैं ना, ये बहुत ही ज्यादा गलत है। अपने आप को देखो। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पे बोला पल भर की हल्का सा क्लेश तुम्हें क्या लेके आएगा? अनंत महिमा। उसी टाइम आप शांत हो जाओ। जब गुस्सा आता है शांत हो जाओ, बोलो प्रभु मेरे अंदर से क्लेश को दूर करे, मुझे शांत करा करे, सुंदर वातावरण को तैयार करे और सारा काम करने के लिए मेरी मदद करे। तुरंत प्रभु आपको मदद करे। मैंने बहुत बार प्रभु से कहा, प्रभु मेरे माइंड को शांत करा कर, सुंदर सब कुछ नॉर्मल कर दीजिए। तुरंत परमिशन मुझे, क्योंकि जो कोई उसके पास आता है उससे हेल्प मांगता है, खुदा उसको हेल्प करता है। हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहती है 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा पृथ्वी पर की डेरा का सरीखा गिराया जाएगा और हम परमेश्वर की ओर से जो स्वर्ग में ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ नहीं बना हुआ घर नहीं, परंतु चिरस्थायी है। ये घर हमारा चिरस्थायी
नहीं है। और इस घर के लिए हम इतने लड़ाई, इतने कड़ाई, इतने कुछ, क्योंकि हमारा घर कहाँ है? जो हाथों से बनाया हुआ नहीं है। वो क्या लिखा है? भवन। इतना बड़ा भवन हमारा स्वर्गीय घर, वहां पे मिलेगा। हालेलुया। तो यहाँ पे जैसा चल रहा है सारा चिंता प्रभु के हाथ में देकर हमें उस स्वर्गीय की घर की तलाश में हमें क्या करना है? हमें ढूंढना है। स्वर्गीय घर की तलाश में हमको जाना है। हालेलुया। ताकि वो जो घर जो परमेश्वर हमें देने वाले उस घर के लिए चिंता करो। बाकी थोड़ा बहुत जो हल्का सा क्लेश, थर्माकोल की जैसा हमारा प्रभु के हाथ में जब टेंशन और सारे चिंता दे दोगे ना, थर्माकोल की समान हल्का हो जाएगा। और हल्का सा क्लेश क्या हो जाएगा? अनंत महिमा को लेके आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या? कौन सा महिमा? अनंत महिमा। तो आज के बाद मेरे प्रियो ना किसी चीज के लिए चिंता करना, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा जैसे दाऊद ने पूरा किया है, बोलो हम भी पूरा करेंगे। हम भी परमेश्वर की इच्छा को पूरा करेंगे। जैसे दाऊद को देखकर परमेश्वर ने कहा ये मेरी मन के अनुसार है और इसी ने मेरी इच्छा को पूरा करेगा। तो हमको भी परमेश्वर देख के कहने पाए ये मेरे बेटा, ये मेरे बेटी मेरे मन के अनुसार है, इसी ने धरती पर मेरी इच्छा को पूरा करेगा। आज यीशु हमारे अंदर है। यीशु को बाहर प्रकट करना किसका काम है? बोलो मेरा। बाहर प्रकट करना मेरा काम है। अगर हम मुंह में चिपका के रखेंगे सेलो टेप, तो क्या यीशु बाहर प्रकट होगा? हमारे को मुंह को खोलना है, प्रार्थना करना है, प्रभु की उपस्थिति में आना है, परमेश्वर की राज्य की खोज करना है, सारा चिंता उसके ऊपर डाल देना है, परमेश्वर की मन के अनुसार करना है, उसी के स्वर्ग की घर की खजाना के पीछे चलना है। हमको लगना ही ये घर हमारा चिरस्थायी नहीं है। हालेलुया। प्रभु इस वचन के लिए हम सबको आशीष दे। अगर आपको लग रहा है खुदा ने वचन के अनुसार हम सब से बातें किया, हमारा सारा चिंता को प्रभु के हाथ में अभी इसी घड़ी आप डाल दीजिए, ताकि परमेश्वर सारा चिंता को लेकर एक हल्का कर दे और सारा हल्का का क्लेश को हमें अनंत महिमा तक हमें ले जाए और हमें स्वर्गीय घर में जाने के लिए वो आनंद हमारे जीवन में पूरा करे। क्योंकि जब तक इस पृथ्वी में हम रहे, हमारे मुंह खुला रहे, परमेश्वर के लिए खुला रहे। और जैसे दाऊद ने परमेश्वर की मन के अनुसार किया, हम भी परमेश्वर के मन के अनुसार यीशु के नाम से करने पाए। प्रभु आपने सुना है, धन्यवाद। बाद में भी जब ये वचन कोई सुनेगा, हम सुनेंगे, बहुताई से हम आशीष पाए और इस आशीष हमारे अंदर बना रहे और ऐसे हम चलते रहे। प्रभु हम धरती पर इतना चिंता ना करें, क्योंकि चिंता करके हम एक घड़ी भी बढ़ा नहीं सकते। प्रभु आप हमारे लिए चिंता करते आज, इसलिए सारा बोझ बाल बच्चे कलीसिया मंडली हमारी जीवन का सारा बोझ को प्रभु आपके हाथ में डालते। प्रभु आप हमें अनंत महिमा तक ले जाइए। इस कलीसिया में ब्लेसिंग आशीष आप दे दीजिए, क्योंकि आपने बोला है तुम पक्षियों से बढ़कर हो, इसलिए चिंता ना करो क्या खाओगे क्या पियोगे। प्रभु हम पक्षी से बढ़कर है पिता, कि यीशु मसीह ने हमारे लिए मेरे लिए प्राण दिया और उसका प्राण देना हमारे जीवन में कभी व्यर्थ ना जाए। आपने सुना है, धन्यवाद। आपने किया है, धन्यवाद। सारी महिमा आपको देते उधर करते यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।